अब देखें एरे का हार्ड वाला देखते हैं। हार्ड में कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे? क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10th वाला। काउंट द इनवर्जन इन एरे। इनवर्जन इन एरे मतलब देख गिवन एरे, एरे एन दिया है और मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ इन्वर्जन्स। नंबर ऑफ इन्वर्जन्स मतलब ऐसा कि देख इंडेक्स, इंडेक्स दूसरा रहे, इंडेक्स आगे वाला रहे आई और जे, ये इंडेक्स रहे लेकिन वैल्यू इसकी ग्रेटर हो एज कंपेयर टू जे से। मतलब इंडेक्स आई इज लेस देन जे बट एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे। ठीक ऐसे 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 नंबर, ऐसे क्या करना है, इन्वर्जन्स को रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ इन्वर्जन्स है। फॉर एग्जांपल 5 4 3 2 1 है, तो 5 4 3 2 1 है। अगर मैं देखूँ तो ये रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक, ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो अगर मैं देखूँ कंपेयर करूँ तो इन 5 को कंपेयर करेगा, 5 छोटा है 4 से, एक बढ़ा देगा, 5 3 से 2, 5 2 से, 5 1 से, तो टोटल कितने, 4 आउटकम आए। फिर उसके बाद दूसरा 4 को देखेगा तो 4 3 से, 2 से, 1 से, तीनों से बड़ा है और इंडेक्स आई है और जे क्या है, जे इज ग्रेटर देन आई है बट एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन जे है। तो 4 की वजह से कितनी आउटकम है, 3, 3 की वजह से 2 और 2 की वजह से 1। अगर इन सबको सम करेगा 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल 10 हो जाएंगे। तो इतने क्या है इन्वर्जन्स है, इसे रिटर्न करना था, इसे टोटल इन्वर्जन्स को रिटर्न करना था। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो अभी मैंने डिस्कस किया कि मैं क्या करूँ, हर एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ और उसके बगल से देखूँ कितने बड़े हैं उससे, और फिर काउंट प्लस प्लस करते जाऊँ। ठीक, अगर बड़ा हुआ तो क्या है, पहले देख ब्रूट फोर्स अप्रोच देखता हूँ। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या है, पब्लिक स्टैटिक इंट नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे दिया है और नंबर दिया है। काउंट द नंबर ऑफ पेयर, तो इंट काउंट इनिशियलाइज किया किससे, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस करूँगा, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1 है और जे इज लेस देन एन और जे प्लस प्लस करूँगा। इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर और एरे ऑफ जे, अगर एरे ऑफ आई क्या है, ग्रेटर है एरे ऑफ जे से, देन काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा और फिर क्या करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा क्या, काउंट को। ये क्या हुआ कि नंबर न, ये क्या मेरे को बता देगा कि कितने नंबर ऑफ इन्वर्जन्स हैं। ठीक, ये एक तरीका हुआ, लेकिन इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कितनी आती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर आती है। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, ये या तो मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ऑफ एन कर दूँ, या दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता हूँ, बिग एन लॉग एन कर दूँ। दो ऑप्टिमाइज वे हैं। तो देख अगर मैं ये इस क्वेश्चन को मैंने एक बार और किया हूँ, मतलब फाइंड लीडर एलिमेंट करके कोई क्वेश्चन किया था। उसमें क्या था कि मुझे ये बताना था कि लास्ट पीछे से आते जाऊंगा तो कितने नंबर ऐसे होंगे कि ये सबसे ग्रेटर होगा, इन सबसे पीछे के जितने एरे हैं इनसे सबसे ग्रेटर होगा। जितने नंबर से ग्रेटर होगा तो पक्का ये डेफिनेटली उनसे पेयर बनाएगा ही। ये तो पता ही चल जाएगा कि ये कितने से पेयर बना सकते हैं, कितने से, जैसे 5 4 3 2 था तो ये 4 से पेयर बना सकता था, उसी तरह का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इसको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे कर देंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इंट एरे ऑफ एरे देंगे और इंट एन देंगे। लॉन्ग काउंट इक्वल टू 1 कर देंगे और मैक्सिमम एलिमेंट किसको कर दिए, एरे ऑफ एन -1 को, लास्ट एलिमेंट को क्या कर दिया, 1 कर दिया, मैक्सिमम एलिमेंट कर दिया और काउंट अभी काउंट को 1 कर दिया। ठीक, क्योंकि ठीक, और फॉर इंट आई इक्वल टू n-2 से शुरू करेंगे, n-2 से शुरू करेंगे, आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और आई प्लस प्लस करेंगे क्योंकि लास्ट वाला तो वो होगा ही। ठीक, इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर और मैक्स से ग्रेटर है, देन काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे और मैक्स को क्या कर देंगे, मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई कर देंगे। अगर इसी तरह क्या करते हैं, लेफ्ट उसको क्या करते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे लेफ्ट लीडर को, और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न। अकाउंट को रिटर्न नहीं करना है इस केस में। इस केस में जो जितने हैं ना तो उसका सम को रिटर्न करना है। रिटर्न
क्योंकि देख लास्ट टोटल आया 4, तो 4 3 2 1 ऐसे ही नंबर आए होंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, इसके सम को रिटर्न करेंगे, तो मतलब काउंट इंटू काउंट -1 डिवाइडेड बाय 2 को रिटर्न कर देंगे इससे। ठीक, अब तक यहाँ पे काउंट को मैंने इनिशियलाइज किया है 1 से, अगर काउंट को 0 से इनिशियलाइज करता ना तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 करता है। ठीक है, ये हो सकता था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे, इसको क्या करेंगे, एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। देख अगर हम देखते हैं दो एरे लेते हैं, एन लॉग एन में कैसे करेंगे, इसका मर्ज शॉर्ट के हेल्प से करेंगे, देखना कैसे करते हैं। अगर मैं क्या लेता हूँ, दो शॉर्टेड एरे लेता हूँ, जैसे 2 3 5 6 लिया, और दूसरा मैंने क्या लिया 2 2 4 4 8 लिया, 2 2 4 4 8 लिया। तो मैं देख जब 2 और 2 को देखूंगा तो 2 और 2 इक्वल है, तो लेफ्ट वाला ग्रेटर नहीं है राइट वाले से, तो इसलिए मैं क्या कर दिया, और किसी एक को डाल दिया और दूसरे वाले को वहीं रखा। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट वाले को डाल दिया और इसके बाद क्या किया, राइट वाले को यहीं रखा, 2 पे ही इंडेक्स पे 0 पे ही रखा। 2 के बगल में क्या था, 2 3 था, तो 3 3 क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 2 है। तो मतलब 3 के बगल में जितने भी लेफ्ट वाले एरे हैं उतने एलिमेंट से ये वाला 2 बड़ा होगा, मतलब 3 वाला बड़ा है, तो इसके बगल में 5 है उससे भी बड़ा है, 6 भी बड़ा है। तो यहाँ काउंट इक्वल टू कर देंगे, काउंट किसको इनिशियलाइज कर देंगे, काउंट हो जाएगा ये हो जाएगा काउंट कितना, 3 एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि 3 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। 2 वाला बड़ा है, 2 छोटा है ना, तो राइट 3 बड़ा है और 5 भी बड़ा है, 6 बड़ा है, तो काउंट इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर से ये क्या कर देंगे, अब इसको इंसर्ट कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, काउंट को इनिशियल काउंट को फिर इसके बाद क्या कर देंगे, राइट वाले को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो राइट वाले में फिर देखेगा तो ये आएगा कितना, 2 आएगा, और 2 फिर आ गया तो इसके मतलब 3 से भी बड़ा, 5 से भी बड़ा, 6 से भी बड़ा, फिर काउंट को 3 हो गया। फिर इसके बाद फिर ये पॉइंटर ये इंसर्ट हो गया, इंक्रीमेंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 को पॉइंट करने का। इस बार लेफ्ट वाला बड़ा है तो लेफ्ट वाला छोटा है, तो क्या लेफ्ट वाला इंसर्ट होगा लेकिन काउंट नहीं बढ़ेगा। अब लेफ्ट वाला जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ राइट साइड में क्या है, 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन द 4 है। लेफ्ट वाले से लेफ्ट इंडेक्स पे एलिमेंट जो है वो राइट इंडेक्स से ज़्यादा है, तो इस कंपैरिजन में क्या होगा, तो राइट इंडेक्स के जितने भी उसके बाद बचे हैं, मतलब 5 6 बचे हैं ना, वो इंसर्ट हो जाएंगे, और लेफ्ट वाला का लेफ्ट काउंट 2 हो जाएगा, मतलब 6 था अब हो गया 2, तो 8 हो गया। अब देख अब क्या करेगा, फिर से राइट वाला इंक्रीमेंट होगा, ये भी फिर से 4 को पॉइंट करने लगा, तो लेफ्ट वाला इंडेक्स इज इफ एरे ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ राइट से, तो फिर क्या कर देंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के बाद वाले को सपोर्ट, तो इसको क्या हो जाएगा, काउंट प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2 फिर से हो जाएगा, तो टोटल 10 हो जाएगा। अब जब ये लेफ्ट वाला इंक्रीमेंट होगा तो ये पॉइंट करेगा 8 को, और राइट वाला किसको पॉइंट कर रहा है, राइट वाला कर रहा है 5 को, फिर ये इंक्रीमेंट होगा तो 5 इंसर्ट हो जाएगा टेम्परेरी एरे में, और वो पॉइंट करने लगेगा 6 को। 6 और 5 में देखेंगे तो अभी भी लेफ्ट वाला ही छोटा है, तो लेफ्ट वाला 6 से इंसर्ट हो जाएगा और राइट वाला बचा रह जाएगा आर। फिर उसके बाद वो मर्ज शॉर्ट में अलग तरीके से उसको इंसर्ट, दो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हर मर्ज शॉट अपना अलग देखेगा, अलग राइट एल्स वाले कंडीशन में डाल के कंडीशन ये कि लेफ्ट वाला इंडेक्स जब ग्रेटर है, राइट लेफ्ट वाले इंडेक्स पे राइट वाले इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है। ले देख अब मैं तो इनके बीच में तो कंपैरिजन कर लिया कि मैं ये लेफ्ट वाला कौन सा कितने हैं, ऐसे हैं कि लेफ्ट वाला, ये तो मैं इनके बीच में कंपैरिजन कर लिया, बट थिंक अबाउट दैट कि 2 3 5 6 इनके बीच में भी तो ऐसा होगा, और मे भी ऐसा भी जो राइट साइड वाला है 2 2 4 4 8 वाले में, इनके बीच में भी तो ऐसा होगा। तो एवरीथिंग बिटवीन द लोअर ऑलरेडी इज फिगर आउट, जो है इनके बीच में जो है ऑलरेडी फिगर आउट हो गया, उसी काउंट में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट इसका अलग से काउंट वेरिएबल लेके नहीं कराएंगे, इसी काउंट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं जो इनके लोअर वाले ने फिगर आउट किया है, और लोअर ब्रांचेस में ऑलरेडी इसे फिगर आउट कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक ब्रांच को उठा के मर्ज कर रहे हैं और उसको फिगर आउट कर रहे हैं। तो ठीक, तो इसका 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 प्रोग्राम कैसे लिखेंगे,
तो देख, पब्लिक स्टैटिक इंट ऑफ द नंबर ऑफ द इन्वर्जन इंट इन्वर्जन में क्या दे दिया, अरे दे दिया और एन दे दिया साइज ऑफ एन। तो अब क्या करेंगे, रिटर्न डायरेक्ट कर देंगे मर्ज शॉर्ट के अंदर क्या रखेंगे, मर्ज शॉर्ट के अंदर डायरेक्ट रखेंगे क्या, अरे रखेंगे, इंडेक्स 0 रखेंगे और इंडेक्स n-1 रखेंगे मर्ज शॉर्ट के अंदर, इतनी चीजें रखेंगे। अब पब्लिक स्टैटिक मर्ज शॉर्ट वैसे वॉइड होता है, लेकिन वॉइड लिखते हैं, लेकिन बट यहाँ पे क्या करेंगे, इज लिखेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक इंट मर्ज शॉर्ट, और इसके अंदर इंट स्क्वायर ब्रैकेट अरे लिए, इंट लो लिए और इंट हाई लिए, स्टार्टिंग इंडेक्स और लो इंडेक्स को लो हाई लेके चलेंगे, ठीक। इंट काउंट इक्वल टू इनिशियलाइज के 0 को, और इसी काउंट को क्या कर देंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम फर्स्ट शॉर्ट। और ये देख अब कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि ये रिकर्सिव अप्रोच है, तो इसमें क्या होगा, बेस कंडीशन होगी। तो बेस कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ लो इज ग्रेटर और इक्वल टू हाई है तो रिटर्न कर दो क्या, काउंट को, नहीं तो फिर क्या करो, मिडिल को कैलकुलेट करो। इंट मिड इक्वल टू क्या हो गया, लो प्लस डिवाइडेड बाय 2। अब देखो लेफ्ट वाले का भी जो काउंट आया है उसको, और राइट वाले का भी जो काउंट आया है उसको, दोनों काउंट को लेंगे, और फिर जो ये दोनों के बीच में जो काउंट आएगा, इन तीनों को एक ही काउंट में ऐड करेंगे। तो मतलब काउंट प्लस इक्वल टू मर्ज ऑफ एरे लो, एरे कॉमा लो कॉमा मिडिल तक, ये लेफ्ट पार्ट से जो काउंट आया है वो, और फिर उसके बाद काउंट प्लस इक्वल टू मर्ज और शॉर्ट एरे मिडिल प्लस 1, मिडिल प्लस 1 और कॉमा हाई, ये क्या होगा, राइट हाफ हो जाएगा, और काउंट प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मर्ज। और इन दोनों का तो ये लोअर पार्ट आ गया, राइट पार्ट का भी आ गया लोअर पार्ट का, लेकिन अब देख मर्ज करेंगे इन दोनों, जिस पर्टिकुलर उसके हैं उसका भी तो देखेंगे। तो मर्ज काउंट प्लस इक्वल टू मर्ज ऑफ द एरे देंगे, लोअर देंगे, मिडिल देंगे और हाई देंगे, ये क्या करेंगे, मर्ज शॉर्ट, ठीक है। हाफ एंड रिटर्न कर देंगे लास्ट में काउंट को। मतलब ये लेफ्ट वाले का भी निकालेंगे काउंट, राइट वाले का भी, और इन दोनों और जो अभी करेंगे हैं उसका भी काउंट, इन तीनों के काउंट ऐड करेंगे और इसी को रिटर्न कर देंगे मर्ज शॉर्ट को। और ये कंडीशन हो गई, ठीक। ये मर्ज शॉर्ट को कॉल करें। अब आते हैं मर्ज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लिखे हैं प्राइवेट स्टैटिक कुछ भी बना सकते हैं, इवन क्लास के अंदर प्राइवेट प्रोग्राम है। तो प्राइवेट स्टैटिक इंट ऑफ मर्ज, अभी ये वर्ड होता था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इंट बना रहे हैं, इंट ऑफ मर्ज, इंट इसका ब्रैकेट एरे दिया और इसके अंदर क्या दिया, लो दिया और मिडिल दिया और हाई दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, एरे लिस्ट बनाएंगे, टेम्परेरी एरे बनाते हैं स्टोर करने के लिए। तो इसमें बना दिया लिस्ट लेस देन लेस देन इंटीजर ग्रेटर देन 10 इक्वल टू क्या करते हैं, एरे लिस्ट लेस देन ग्रेटर देन, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस स्टोर करके इस तरह की टेम्परेरी एरे। लेकिन इसे आइटरेट करने के लिए पॉइंटर ले लूंगा, इंट लिया, लेफ्ट इक्वल टू कर ले लिया, रो ले लिए, और फिर राइट के लिए कर लिया इंट राइट इक्वल टू क्या कर रही है, मिडिल प्लस 1, दोनों को मैंने पॉइंटर ले लिया आइटरेट करने के लिए। और ये एरे लिस्ट है, तो इसके लिए टाइम पे नहीं लेने की जरूरत, लेफ्ट राइट हम मॉडिफिकेशन करते हैं, हम क्या ले रहे हैं, काउंट इक्वल टू 0, यहाँ पे काउंट ले रहे हैं, और इसी काउंट को लास्ट में क्या करना है, अपने को रिटर्न करना है। तो इन काउंट इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब स्टोरिंग द एलिमेंट इन द टेम्परेरी एरे इन शॉर्टेड मैनर, स्टोर करेंगे एलिमेंट को इन द शॉर्टेड मैनर, while left less than or equal to middle and क्या करेंगे, एंड राइट इज लेस देन और इक्वल टू साइड है। तो क्या करेंगे, इस एरे ऑफ अगर वो लेस देन और इक्वल टू एरे राइट इन द ये वाली है, तो इसको क्या करेंगे, टाइम डॉट ऐड कर देंगे एरे लिस्ट में, और लास्ट को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, टाइम डॉट ऐड एरे ऑफ लेफ्ट को ऐड कर देंगे, ठीक। अब जो अपने कंडीशन वाला है, एल्स क्या है कि एल्स कंडीशन क्या होती है, एरे ऑफ द इंडेक्स लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू एरे ऑफ राइट पे जो वैल्यू है। तो इसमें क्या कर देंगे, इस केस में क्या कर देंगे, तो काउंट प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे, मिडिल माइनस उसके लास्ट वाले इंडेक्स, मिडिल माइनस लेफ्ट वाले के लास्ट इंडेक्स, मिडिल, तो मिडिल माइनस लेफ्ट वाले का जो करेंट इंडेक्स है उसको प्लस 1 कर देंगे। ये काउंट को यहाँ पे ही मेन काउंट बढ़ाया जाएगा, और फिर क्या करेंगे, राउट
टेम्प डॉट ऐड कर देंगे, एरे ऑफ राइट को ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद राइट को इंप्लीमेंट कर देंगे। इस तरह से इसको हम कर दिए एक से स्टेटमेंट को और टेम्परेरी वैल्यू में डाल दिए। इफ एलिमेंट ऑन लेफ्ट आर स्टिल लेफ्ट स्टिल लेफ्ट राइट में भी है तो उसको डालेंगे। तो व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू मिडिल और टेम्प डॉट ऐड एरे ऑफ द लेफ्ट और लेफ्ट प्लस प्लस कर दे देंगे। ठीक, इफ एलिमेंट ऑन द राइट हाफ आर स्टिल लेफ्ट तो व्हाइल राइट इज लेस देन और इक्वल टू हाई कर देंगे और टेम्प डॉट ऐड कर देंगे एरे ऑफ हाई एरे ऑफ राइट को राइट प्लस प्लस दे देंगे। अब देख लेफ्ट और राइट ये क्या होगा, लेफ्ट और राइट आ गया। अब इसको क्या करेंगे और ये सारा पूरा ओवर में होगा, अरे लिस्ट में हो गया। अब अरे लिस्ट से वैल्यू उठा के किस में डालेंगे, एक्चुअल अरे में डालेंगे। तो अब देखो ये क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑल एलिमेंट फ्रॉम द टेम्परेरी अरे टू अरे में डालेंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू लो, आई इज लेस देन इक्वल टू हाई होना चाहिए और आई प्लस प्लस होना चाहिए। अरे आई इक्वल टू टेम्प डॉट गेट आई माइनस लो कर देंगे, आई माइनस लो कर देंगे। ठीक, और लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न तो काउंट को पहले ही मैंने बता दिया। इस तरह से ये क्या होगा, ऑल जो इन्वर्जन्स इन एरे है वो सारी क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। ठीक, अब 11th क्वेश्चन देखते हैं, काउंट रिवर्स पेयर। काउंट रिवर्स पेयर मतलब इसमें देख कि गिवन एन एरे दिया है तो यू नीड टू रिटर्न द काउंट ऑफ द रिवर्स पेयर। रिवर्स पेयर आर दोस कि इंडेक्स आई जे होना ही चाहिए, मतलब वही कंडीशन होना चाहिए। लेकिन इस बार क्या है कि अगर राइट वाले का इंडेक्स का इंटू पी ए टू से वो ग्रेटर होना चाहिए लेफ्ट वाले इंडेक्स के उससे ग्रेटर होना चाहिए। एरे की लेफ्ट वाले इंडेक्स मतलब एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन 2 इंटू एरे ऑफ जे से ग्रेटर होना चाहिए और एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ जे, सॉरी एरे ऑफ आई इज लेस देन जे होना चाहिए। और कंडीशन वो काउंट रिवर्स पेयर करना है।